हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ बढ़िया से नवरात्रि मना रहे होंगे। माता का स्वागत आपने बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आपने अपने फैमिली के साथ। और आगे भी दशहरा, दिवाली और उसके बाद एक्समस, न्यू ईयर, फिर शिवरात्रि और होली सब आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। खुश रहें आप सब, यही दुआ करती हूँ मैं अपने महादेव से। और कितना डिवाइन लग रहा है ना सेटअप। महादेव का यहाँ पे अभिषेक चल रहा है और कितना प्यारा माहौल लग रहा है ना। चलिए इसी माहौल के साथ ना रीडिंग कर लेते हैं। और रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है और जेंडरलेस है। आप लोग जो भी हैं, मैरिड, अनमैरिड, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, सब लोग रीडिंग देख सकते हो। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखिए और बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरी इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा पे जाओ और मेरी आईडी पे मुझे मैसेज करो और वहाँ पे सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लेके महादेव का नाम। तो रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। गाइड कीजिए महादेव, यूनिवर्स, एंजल्स, माँ शक्ति। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स को लेके, उनके रिश्ते को लेके। चलिए शुरू करते हैं, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव। गाइड कीजिए महादेव, एंजल्स। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। देखिए, पहली एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ ना, आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उनके दिमाग में बस यही सोच है कि वो आपके साथ ये रिश्ता चाहते हैं, वो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी मनमुटाव है, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी आप दोनों में दूरी आई हैं, वो सब मिट जाए और एक नई शुरुआत हो। और आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि उनके अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, इसमें उन्हें आपका साथ चाहिए। वो चाहते हैं कि आप भी वही चाहो जो आपके पार्टनर चाहते हैं। आप भी पूरे दिल से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की कोशिश करो, अपने पार्टनर का साथ दो उस नई शुरुआत को करने के लिए। रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करके रिश्ते को फिर से खुशहाल बनाने के लिए आप भी अपने पार्टनर का साथ दो, ये चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए ना वो सिर्फ सोचे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने बहुत चीज़ें बिगाड़ी हैं। उनकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, उनकी वजह से आप दोनों में दूरी आई है, उनकी गलतियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से आपका रिश्ता इस कगार पे पहुंचा है कि रिश्ता टूटने पे आ गया है। और कुछ लोगों के केस में तो टूट भी चुका है। और इसमें सरासर आपके पार्टनर की गलती है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। लेकिन उनका जो ईगो है उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से वो बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उन्हें मौका दो, आप अपनी तरफ से रिश्ते को सही करने की कोशिश करो। लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कोशिश क्यों करें, जबकि छोड़ के तो वो गए हैं आपको। अकेला तो उन्होंने किया है, रिश्ता भी उन्होंने ही ख़त्म किया है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए आपके पास और आपके साथ रिश्ता ठीक करे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। लेकिन आपके पार्टनर इनमें से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ना वो अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांग रहे हैं,
ना वो आपके पास आके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो आपको मना रहे हैं, ना रिश्ते में जो भी दूरियां आई हैं उन्हें कम करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठ बैठ के सोचे जा रहे हैं कि मेरे अकेले से ये कुछ नहीं होगा, आपको भी उनका साथ देना चाहिए, ये बस सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो पहला कदम उठाना है वो इनको ही उठाना है। ये जानते हुए भी आपके पार्टनर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, वो डिनायल में जी रहे हैं। जानबूझ के चीज़ों को उन्होंने रोक रखा है। वो सोचते तो हैं इतनी सारी चीज़ें, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं और खुद ही पका के खा जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो ख्याल है उसको सच करने के लिए, जो उन्होंने सोचा है उस पे अमल करने के लिए उनका कोई एक्शन में नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और अपने सोच को अपने अंदर ही रखे जा रहे हैं। और इन्हीं सोच में वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, आप शायद अब अकेले खुश रहने लगे हो, आपको शायद उनके बिना ही अब अच्छा लग रहा है, आप शायद चाहते ही नहीं हो कि ये रिश्ता ठीक हो। ठीक है, और यही सोच के ना वो दिल ही दिल में आपको लेके गलत फहमी में जी रहे हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट L है, अल्फ़ाबेट U है, अल्फ़ाबेट V है, अल्फ़ाबेट T है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट I है, नंबर 1 है, अल्फ़ाबेट M है, अल्फ़ाबेट S है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी सोच रहे हैं, मतलब वो खुद ही सोच रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में कुछ करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपका साथ होने चाहिए, वो अकेले रिश्ता ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपसे आके बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो तो शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर शायद ये भूल गए कि रिश्ता तो उन्होंने तोड़ा, वो आपसे दूर गए, तो फिर आप उनसे क्यों बात करोगे? जब तक कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेते, आपको मना नहीं लेते, इस रिश्ते को अपनी तरफ से सही करने के लिए उनकी कोई भी एक्शन आपको नहीं दिखती, आप उन पे भरोसा किस लिए करोगे और क्यों करोगे? ये आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। अल्फ़ाबेट K है यहाँ पे। इतनी सी बात आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में नहीं घुस रही है, और जिस वजह से वो बस बैठ बैठ के बातें सोच रहे हैं, मतलब खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही सवाल पैदा कर रहे हैं, खुद ही उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपसे आके बात करें, आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, आपको मनाएं, आपसे माफ़ी मांगे, ये चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं जो कि सही है करने के लिए। वो सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं, बैठ बैठ के बस सोच रहे हैं, आपकी तरफ से भी वही सोच रहे हैं और खुद की तरफ से भी वही सोच ले रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से भी वही सोच रहे हैं कि आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनसे दूर रह के खुश हो, लेकिन दूरियां बढ़ाई किसने? इन्होंने। दूर गए कौन? ये। और ऊपर से मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर में इतनी हिम्मत क्यों है कि वो खुद गलत करके आपको फिर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप ही उनसे बात नहीं करना चाहते, आप ही उनके साथ रहना नहीं चाहते। मतलब जब आप उनके साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे तब तो आपके पार्टनर ने आपको बात बात पे धुतकारा है, बात बात पे आपकी बेइज्जती की है, बार बार आपसे रिश्ता तोड़ा है, बार बार आपसे कहा है कि मेरी ज़िंदगी से चली जाओ या मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, बार बार आपसे दूरियां बढ़ाई हैं। ठीक है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में, तुम मुझसे दूर चली जाओ या दूर चले जाओ, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। ये सब नाटक इन्होंने किया है, ये सारे ड्रामे आपके पार्टनर ने किए हैं, सारा रायता उन्होंने फैलाया है। और इतना रायता फैलाने के बाद आपके पार्टनर को इतनी भी मतलब क्या कहूँ अब मैं, समझ नहीं है उनमें कि वो चीज़ें ठीक करे। ठीक है,
चीज़ें जो बिगाड़ता है संवारना भी उसे ही चाहिए ना। आपके पार्टनर को ना मुफ्त की माफ़ी की आदत पड़ गई है, ठीक है। आप जो पहले उन्हें बिना माफ़ी मांगे माफ़ कर देते थे ना, बिना कुछ बोले ही अपने पार्टनर को आप चांस दे देते थे, बार बार अपनी लाइफ में आने देते थे। वो जब भी आते थे आपकी लाइफ में फिर आप आने देते थे, जब जाते थे आप फिर इंतज़ार करते थे कि कब आएंगे, ठीक है। और आने के बाद भी वो माफ़ी ना मांग के उल्टा आपको एटीट्यूड दिखाते थे, लेकिन आप अपनी तरफ से ही उन्हें माफ़ कर देते थे। तो ये मुफ्त की माफ़ी की ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, ठीक है। और ये मैं भी कहूँगी कि इसमें गलती आपकी है कि आपने अपने पार्टनर को ये मुफ्त की माफ़ी की आदत लगा दी है, ठीक है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं कुछ ज़्यादा ही अड़ियल बने हुए हैं, ठीक है। और अड़ियल जो बने हुए हैं अपनी ज़िद में, अपनी अकड़ में, उन्हें इस बात का भी होश नहीं है कि उन्होंने आपका कितना दिल दुखाया है। और अब भी वो चीज़ें ठीक ना करके, हर चीज़ में देरी करके, आपके पास ना आके उल्टा और आपका दिल दुखा रहे हैं। जितना भरोसा उन्होंने आपका तोड़ा है, अब वो जितनी भी बची कुची जो भरोसे की जो गुंजाइश थी ना, वो भी आपके पार्टनर छीन रहे हैं। हर रोज़ आपसे दूरियां बढ़ा के, अपनी गलतियां ना सुधार के, आपके पास वापस ना आके, ठीक है। लेकिन अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप शायद इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो इन्हें क्यों आना चाहिए। भाई ये क्या अंतर्यामी है आपके पार्टनर, इन्हें बैठे बिठाए पता चल जा रही है हर चीज़। जब बात बिगाड़ी किसने, तो वो इंसान आके बात सही नहीं करेगा, वो इंसान अपनी बिगाड़ी हुई चीज़ों को नहीं संभालेगा, तो सामने वाला क्यों चाहेगा उससे बात करना। तो मुझे तो लगता है आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो क्यों बात करो। अगर आपके पार्टनर आके चीज़ें संभाल नहीं रहे हैं इतना सब कुछ बिगाड़ने के बाद, और सुलह खुद नहीं कर रहे हैं आपके साथ, और अगर बात करने भी आ रहे हैं तो वही पुराने तरीक़ों से बात कर रहे हैं आपके साथ, वही घिसे पिटे तरीके से एटीट्यूड में आके आपसे कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। और वही मतलब बात करने की इच्छा होते हुए भी खुद को रोक रहे हैं जानबूझ के। और अगर बात कर भी रहे हैं तो जैसे फॉर्मेलिटी के लिए कि ऐसे ही फ़ोन लगा दिया था, ऐसे ही कॉल कर लिया था, ऐसे ही मैसेज कर लिया था, तो हालचाल पूछने के लिए कर लिया था। यही जो वो घिसी पिटी चीज़ें फिर से करके आपके पार्टनर आपका बचा कुचा भरोसा भी गंवा रहे हैं, ठीक है, अपनी इन हरकतों से। फिर भी उनको अकल नहीं आ रही है, मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है पॉजिटिव कि आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि उन्होंने ही चीज़ें बिगाड़ी है। अपने दिल ही दिल में ये चीज़ें मान रहे हैं आपके पार्टनर कि उनकी गलती है जिसके वजह से चीज़ें बिगड़ी है। उन्हें वक्त रहते चीज़ें संभाल लेनी चाहिए थी, उन्हें वक्त रहते आपका साथ देना चाहिए था। उन्होंने सही नहीं किया था आपको अकेला छोड़ के किसी तीसरे इंसान के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। अगर आपके पार्टनर ने आपसे धोखा किया था और किसी और के पास गए थे, तो उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने एक गलत इंसान के लिए आपको कैसे ठोकर मार दी, आपको कैसे ठुकरा दिया, आपका दिल कैसे तोड़ दिया किसी ऐसे इंसान के लिए जो इनकी ज़िंदगी में कोई मायने भी नहीं रखता था, जो इनके लिए सिर्फ एक टाइम पास था या टाइम पास थी। उसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ठीक है। तो इस बात का उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, उन्हें अफसोस भी हो रहा है कि जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने आपको अकेला कर दिया। ये सब आपके पार्टनर जानते हैं, लेकिन इनका जो ढीठ स्वभाव है ना, आपके पार्टनर इतने ज़्यादा ढीठ हैं और ज़बरदस्ती चीज़ें अपने ऊपर ना लेके आपके ऊपर डाल रहे हैं कि अगर गलती इनकी है तो आपकी भी है, ठीक है।
अब आपकी इसमें गलती क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मतलब आपके पार्टनर चाहते थे कि ये दुनिया भर के कांड कर ले और आप बस चुपचाप देखते रहें और इन्हें माफ़ करते रहें। आपने ऐसा नहीं किया, आपने आवाज़ उठा ली या 2 सवाल कर लिए इनसे कि इन्होंने गलत क्यों किया, या इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने जो गलतियाँ की थी वो पकड़ी गई, तो इन्होंने क्या किया, उल्टा आप पे दोष लगा दिया कि आप इनसे सवाल करते हो या आप इन पे शक करते हो या आप इनकी ज़िंदगी में दखल दे रहे हो कि ये किससे बात कर रहे किससे नहीं, इस वजह से ये सब हुआ। आप इनसे झगड़े, इस वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मतलब सारी चीज़ें आपके मत्थे मढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से पता है, वो बोलते हैं ना कि इंसान चाहे अपने मुंह से जितना भी अकड़ दिखा दे या अपनी गलतियां ना माने, दिल ही दिल में इंसान हमेशा जानता है कि उसने गलतियां की है, उससे क्या हुआ है क्या नहीं, इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है। उसी तरह से आपके पार्टनर का जो है ना अंतरात्मा, वो जानता है कि आपके पार्टनर ने गलतियाँ की हैं, उनकी वजह से सब चीज़ें बिगड़ी हैं, ठीक है। तो वो जितना अकड़ दिखा के आपको बोल दे कि आपकी भी गलती थी, या ये बोल दे कि आप ही नहीं चाहते ये रिश्ता, जो भी ये कहे ना, इनको बहुत अच्छे से पता है कि गलती सारी इनकी ही थी। लेकिन मैं ये साफ साफ बता रही हूँ कि जब तक ना आपके पार्टनर अपना ये ढीठपना नहीं छोड़ते, जब तक अपनी ये ज़िद नहीं छोड़ते, जब तक अपनी ये बेकार की ईगो नहीं छोड़ते और आपके साथ खुद आके रिश्ता सही नहीं करते, जब वो अपने एक्शन में ये करके नहीं दिखाते कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपसे वो कितना प्यार करते हैं, जब तक ये साबित नहीं कर देते ना, जब तक आपका भरोसा आपका प्यार नहीं जीतते ना, तब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप फिर से भरोसा इन पे कर पाओगे। कोई भी क्यों करे भरोसा, अगर कोई इंसान बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, आपके भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है, तो अब आप उस पर भरोसा कैसे करोगे। और यही चीज़ आपके रिश्ते में मैं साफ साफ देख रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर ने इतनी बार आपका भरोसा तोड़ दिया ना, अब आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। और आपके पार्टनर ना ऐसे ज़बरदस्ती से बस आपसे ऐसे बात करके चाहते हैं कि आप सब भूल जाओ और इनके साथ नॉर्मल बात कर लो। कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान कोई फ़ोन थोड़ी है कि आप डिलीट का बटन दबा दो और वो सारे दर्द भूल जाए, वो सारा अकेलापन भूल जाए जब वो इंसान अकेला था या अकेले दर्द में था। जब जितना टाइम आप अकेले दर्द में तड़पे हो या जितना टाइम आप रोए हो इस रिश्ते के लिए, जितना आपने दर्द सहा है, आप थोड़ी वो चीज़ भूल जाओगे एकदम से। तो आपके पार्टनर जो ये उम्मीद भी कर रहे हैं ना, इनका कोई हक नहीं बनता ये उम्मीद करने का कि आप सब भूल जाओगे और उनको एकदम ही माफ़ करके चांस दे दोगे। कैसे दोगे आप चांस, जब तक ये अपने काम से ये प्रूव नहीं करते, जब तक ये वो चीज़ें करके प्रूव नहीं करते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो, ये रिश्ता उनके लिए क्या अहमियत रखता है, और आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं या नहीं, जो एक पार्टनर होने के नाते उन्हें करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। और आपका भरोसा और आपका प्यार खुद प्यार से नहीं जीत लेते ना आपके पार्टनर, तब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आपके पार्टनर की हीलिंग होगी। वो ज़बरदस्ती से आपका भरोसा नहीं जीत सकते। लोग जो ये सोचते हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं। आप किसी का प्यार सिर्फ प्यार से जीत सकते हो, आप किसी का भरोसा सिर्फ भरोसे और प्यार से, कमिटमेंट से जीत सकते हो। ऐसे बस बोल के आप किसी का भरोसा नहीं जीत सकते, काम में करके दिखाना पड़ता है। अगर आप किसी का भरोसा जीतने जैसा काम करोगे तभी तो सामने वाले को यकीन होगा ना कि आप भरोसे के लायक इंसान हो, नहीं तो कोई इंसान भरोसा क्यों करेगा किसी पे, है ना। और यही चीज़ आपके पार्टनर को समझनी होगी। वो हर चीज़ अपने अकड़ के दम पे नहीं जीत सकते। खास करके प्यार और रिश्ते तो अकड़ से नहीं चलते, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से चलते हैं। क्योंकि दिल के चीज़ों को अगर आप दिमाग से हैंडल करोगे ना तो नहीं चलता वो। ये कोई मैथ्स थोड़ी है जो आप दिमाग से हल कर दोगे। प्यार कोई मैथ तो नहीं है ना, मैथ की प्रॉब्लम है क्या, ये तो दिल की प्रॉब्लम है, और दिल की प्रॉब्लम सिर्फ दिल से हल की जाती है।
और अगर मैं अल्फ़ाबेट बताऊँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट H है, अल्फ़ाबेट M है और यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था। बस इतने ही अल्फ़ाबेट्स और नंबर है। अल्फ़ाबेट मैंने आपको रीडिंग के दौरान बता दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्यारे प्यारे से ब्लू हार्ट से ना भर देना कमेंट सेक्शन को, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ शक्ति और महादेव आपके पार्टनर की हीलिंग करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, आप मेरी सोल फैमिली हो और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये थी रीडिंग, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, बाय।